फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ द्वापर युग में, तो पहले वो क्या होता है, अब जो थे, वो जो थे जिनकी बात आप करें कि श्री कृष्ण जी थे, राधा जी थी, श्री रामचंद्र जी थे, सीता जी थी, तो अब वो कहाँ हैं? वो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हमारी तरह। पढ़ाई पढ़ रहे, कोई बताएगा? और देखो जिन्हें पता है ना, जिन्होंने कोर्स किया है, प्लीज वो जवाब ना दें, कहाँ है वो? अभी यहीं पे हैं? अभी यहीं पे अभी भी यहीं पे हैं? कैसे कैसे है वो यहाँ पर? कैसे कह सकते हैं वो भी यहीं पर है? नहीं, कारण तो बताना होगा, है तो देखो, क्यों, हाँ, नहीं है तो क्यों। हाँ, कैसे है ना? इस पढ़ाई का यही पर्पज है लोगों की कि आप रक्षा करने की। हैं? जैसे आप लोग ज्ञान दे रहे हो, इस हाँ, इसी रूप में देवता भी वो हमारे कृष्ण भगवान जी, राम जी आपकी तरह ही वो भी एक देव हैं, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते कि आप ठीक है। और कुछ सटीक सा कारण तो एकदम लगे हाँ दिल को, कोई ऐसा सीढ़ी में बिल्कुल साफ था ना, और गोले में भी साफ था, वो जो हमने काल चक्र का किया था ना, कि सभी आत्माएं क्या कर रही है, ऊपर से जो एक बार आई वो क्या करेंगी, वो पूरा चक्कर तो लगाएंगे, है ना? या जहाँ से भी उनकी एंट्री हुई, चाहे आधे से हुई, पौधे से हुई, चौथाई से हुई, जहाँ से भी उस गोले में एंट्री हुई, तो वो फिर वापस ऊपर तो नहीं जा सकती ना? नहीं, कब तक नहीं जा सकती? जब तक जब तक उनका चक्कर पूरा नहीं होता। जब तक चक्र पूरा ना हो। चक्र मान लो पूरा भी हो गया, फिर भी वो नहीं जा सकती, दूसरे शरीर में हो जाएगी, है जी? दूसरे शरीर में दूसरा शरीर लेगी। है नहीं, वो तो पुनर्जन्म तो चल ही रहा है, ऊपर कब जाएंगे फिर वो? तो एंड में जब खत्म होगा एंड में जाएंगी, हाँ, नहीं जा सकती अपने आप। मतलब ये है कि गुरु के साथ जुड़ के अब वो में गुरु उनको लेके जाएंगे। गुरु लेके जाएंगे, क्योंकि शिव बाबा आए हैं, वही लेकर जाएंगे सब जगह ऊपर, है ना? तो क्या है कि एक शिव परमात्मा ही है जो क्या करते हैं, सबकी गति सदगति करते हैं ना, तो सिर्फ उन्हीं को पता है। इंसान मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, उसमें इतनी पावर ही नहीं है, कोई भी मनुष्य होगा। तो देखो कोई भी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि अभी समय पूरा होने को आया ना, तो ऐसे समय पर ही तो परमात्मा आता है और आकर क्या करता है, हम बच्चों को, जैसे बता ना कहानी सुनाई थी, वो 5वीं मंजिल पे बच्चा है ना, तो इस समय हम क्या बहुत थक गए हैं, कितनी घाव लग गए हैं, चोटें लग गई हैं, है ना, तो उन सबको क्या करता है, वो आके साफ करता है, और साफ करके हमें शुद्ध करके, और क्या करता है फिर वो हमें परम धाम लेके जाता है ना, परम धाम में घर में जाता है, फिर वो कहता है आराम करो, और तुरंत ही फिर हम फिर नीचे आना शुरू करते हैं अपने अपने हिसाब से कि हमने कितना पुरुषार्थ किया उस हिसाब से। तो अभी जो वो देवताएं हैं जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, तो वो कहाँ हैं? क्योंकि देखो वो वापस ऊपर जा ही नहीं सकते, तो वो क्या है, नीचे उतरते आए। अब क्योंकि उन्होंने वो क्या है, वो सुख देख रखा है, तो क्लास करने कौन आएगा? किसको खींच होगी उस चीज की? जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसी को तो उसका टेस्ट आएगा ना, जिसने वो टेस्ट लिया है ना, वो ही तो फिर रसगुल्ले की मांग करेगा ना, इच्छा प्रकट करेगा। तो आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए, किस लिए इकट्ठे हुए? वही सुख शांति की दुनिया में जाने के लिए ना, अपने जीवन में सुख शांति का एहसास करने के लिए इकट्ठे हुए। तो जब वो इकट्ठा करने के लिए हम इकट्ठा हुए, कहीं ना कहीं तो हमने वो सुख चखा है, उसका स्वाद लिया है। तो हम सब कहाँ हैं? इसलिए यहाँ बैठे ना, ये ज्ञान सुनने के लिए, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, वापस से उसी दुनिया में जाना है ना। तो यहाँ कौन बैठे हैं सब? आप सब कौन हैं? देवात्माएं, हैं? हाँ देवात्माएं बिल्कुल, जो भी अपना भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम ये ज्ञान ले रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। हर पास सब लोग रहते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते, उनका इंटरेस्ट नहीं है, एंजॉय लाइफ को एंजॉय करते हैं, हमारा उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है।
वो देव आए हैं, हम ही है ना। तो हम सो का अर्थ कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। हम ही को देव आत्माएं थे जो क्या सतयुग में आए ना, सतयुग में त्रेता में आए, तो वही तो हम हैं। तो ये लिखता है कि हम सो का अर्थ कि हम ही थे, हम ही कौन थे, वो देवता थे, है ना, और हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये भटक गए थे हम, है ना। हम लोग तो भटक देखो गए अब ये ना हमें एक अवधि को पता चला कि हम ही वो थे, तो कुछ नशा नहीं चढ़ता, देख के लगता नहीं है कि हाय हम ऐसे थे। ये देखो ऐसे थे हम, इमेजिन करो कैसे लगते होंगे, है ना। तो देखो हमें यही तो बनना है, हम ऐसे ही क्या होंगे, ऐसे ही बनेंगे ना, बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, जो इनमें गुण थे ना, आज जो हम किसी की महिमा करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, वो किस आधार पे करते हैं कि उन्होंने जो आके कर्म किए, उन्होंने जो आके अपना क्या करा, लोगों के लिए, लोगों का भला करा, सबके लिए ना। तो उनके कर्म अच्छे थे, उन कर्मों के हिसाब से उन्हें याद करते हैं। तो अगर हम भी अपने कर्म ऐसे ही बना लें तो क्या होगा, अगर हम भी अपने कर्म ऐसे बना लें, हम भी ऐसे बन जाएंगे ना, क्योंकि है तो बिल्कुल देखने में हमारी तरह से ही है। सिर्फ कमी क्या है कि इन्होंने इतना जेवर पहना हुआ है, इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, तो क्या होगा, अभी परमात्मा हमें यही तो बनाने आए ना, बिल्कुल ऐसे हंसता हुआ चेहरा, आशीर्वाद देते हुए हाथ, आंखों से हमेशा प्रेम बरसता हुआ। तो हमें अभी अपने जीवन में क्या है कि किसी को भी हम देखें तो कैसे देखें, आत्मिक दृष्टि से देखें, है ना, और प्यार भरी दृष्टि हो हमारी, हमारा चेहरा कैसा हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, है ना। और सबके लिए बोल निकले तो ऐसे बोल निकले, वरदानी बोल, कि उसके लिए वो वरदान बन जाए, ऐसा ना हो किसी के लिए श्राप बन जाए। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अगर हम इसको उछालते हैं, ये वापस से नीचे आ रहा है, ये क्यों नीचे आ रहा है ना। हमारे दिमाग में कभी प्रश्न नहीं उठता ना, नहीं उठता ये नीचे क्यों आ रहा है, जब फेंकते रहे इसको ऊपर और आ रहा है ये नीचे, तो क्यों नहीं उठता प्रश्न, क्यों नहीं उठता, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, जिसके बारे में पढ़ा है ना हमने, है ना। तो क्या होता है कि इस ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि ये पेन अपने आप नीचे आता है। लेकिन हमारे जीवन में जब दुख आता है, हम कहते हैं मेरे लिए ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे लिए ही क्यों, है ना। क्यों होता है ये प्रश्न, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को है, हम जानते हैं इसलिए प्रश्न नहीं उठा, लेकिन हम लॉ ऑफ कर्मा को नहीं जानते, इसीलिए हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। मेरा संबंधी ही ऐसा क्यों, मेरा पड़ोसी ही मुझे ऐसा क्यों मिला, है ना। मेरे घर में जो इतने लोग हैं, ये किसी की माता, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति, किसी के बच्चे क्यों ऐसे मिले, ये प्रश्न उठता है ना बार बार। तो देखिए क्यों उठता है, क्योंकि हम कर्मा का जो गुह्य रहस्य है वो नहीं जानते। तो आज हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो पहले हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। चलो नोट पेन तो किसी के पास है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने यहीं पर इसी को समझ लो कि ये हमारी नोटबुक है और इसी पे हम लिख रहे हैं। आज हमें मान लो ऐसी पावर मिल जाए कि हम जो लिखें वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये मान के चलो कि हम आज जो लिखेंगे वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो मानो हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये सब समझे कि हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। एक तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही मेरी बात पे चलता है, बहुत ही आज्ञाकारी है, मुझे प्यार भी बहुत करता है, और दूसरा जो बच्चा है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, वो मेरी बात नहीं मानता, मुझे दुखी करता है, परेशान करता है, और मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा बुराइयां हैं। ये सोच लो आप, जैसे कहते हैं ना, एक तो सपूत है और एक कपूत बच्चा है, और आज मुझे वो पावर मिली है कि मैं जो उनके भाग्य में लिखूंगी वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ए नाम का बच्चा तो बहुत अच्छा है, और जो बी नाम का बच्चा है वो अच्छा नहीं है, तो हमें उनका भाग्य लिखना है, ठीक है। तो आप मन में सोचें, आपको सिर्फ 2 मिनट मिल रहे हैं कि आप उनके भाग्य में क्या लिखें।
दोनों बच्चों के अलग अलग। 2 मिनट आपके पास है, आप सोचें अपने मन में। चाहे तो कॉपी पेन भी ले सकते हैं आप लिखने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, वो मन में भी सोच लेंगे ना तो भी चलेगा। सोचें। क्या कोई बताएगा? कौन बताना चाहेगा कि क्या लिखा दोनों बच्चों के भाग्य में? आप बताएंगे बहन? हाँ जी। क्या बताओगे? क्या लिखा? ये बच्चे के भाग्य में क्या लिखा? ये बच्चे के भाग्य में तो ये लिखा है कि वो तो अच्छा है, सेवा करता है, सबकी बात मानता है, ऑलरेडी है ही। और बी के बारे में जैसे मेरे लिखा क्या है? ए के भाग्य में क्या लिखा? वो तो है ही अच्छा, लेकिन आपने उसके भाग्य में क्या लिखा? वो बस ये लिखा है बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है, सबकी सेवा करता है, अच्छा लिखा है सब उसके बारे में। जो कमियां हैं हमें भाग्य लिखना था, भाग्य कि उसका फिर आगे भाग्य कैसा होगा। भाग्य अच्छा होगा, गुड। तो हमें वो लिखना था कि क्या जो भी आपने लिखा, आपने ये लिखा। और बी के भाग्य में आपने क्या बी लिखा? के भाग्य में जैसे उसमें कमियां हैं, वो किसी की बात नहीं सुनता, कहना नहीं मानता, किसी को समझता नहीं है। तो मैंने उसके भाग्य में ये लिखा है कि ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है और अच्छा होगा, अच्छा होगा, कामयाब होगा। विश्वास, एक परमात्मा को लेके विश्वास है कि परमात्मा इसको जो कमी है वो पूरी करें और ये अच्छा ही करेगा, भाग्य इसका अच्छा बनेगा। ये इसकी आज है ना पावर हमने भगवान को नहीं दी थी, आज पावर हमारे पास थी, है ना। तो हमें लिखना था कि कैसा होगा इसका भाग्य, अच्छा ही होगा, होगा, अच्छा है ना। चलो आपने ये लिखा, मैंने आपने क्या लिखा? क्या मतलब? जैसे मेरा बेटा बड़े वाला है ये तो भी है। सेम है, इनके दोनों सेवा करने वाले हैं। नहीं बात वो नहीं है। बात तो हमने आपको यहाँ से चॉइस दी थी कि एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है। अभी तो चाहे जब है वो तो है। जो मैंने ये लिखा ना, जैसे मेरा ए है, ये बच्चा है तो बी वैसा ही हो, उसके आते भी ऐसे बन जाए, जो कमी है उसमें ऐसी बन जाए वो भी। नहीं आपने उसके बारे में लिखा भाई ये तो अच्छा बच्चा है, हाँ जी। भगवान इसको सुख शांति दे, सब हाँ, बड़ी- सुख शांति, सब कुछ दे। हाँ, ये तो- और जो मेरा नालायक बच्चा है मुझे मारता भी है, इसको भगवान बहुत दुख दे ताकि इसको नसीहत नहीं, मिले। ये नहीं देते। ऐसा नहीं लिखा। नहीं, क्यों? भगवान बुद्धि दे उसको, ये बोलते हैं। नहीं क्यों? उसको जब वो इतना सद्बुद्धि हाँ, बुरा दे। है, सद्बुद्धि दे। उसको सब सद्बुद्धि सब दे कि वो सब सही सब मार्ग पर चले। चले। ऐसे लिखा अच्छा। आपने भी नहीं ऐसे तो लिखा। क्यों ऐसा लिखा आपने उसके लिए? क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं कि जो उसको सद्बुद्धि सही मार्ग दिखा सकते अच्छा भगवान ने कि आप क्या कहेंगे उसको, आप क्यों कहेंगे? माँ होने के नाते आप क्योंकि आज तो पावर कहेंगे सारी आपके हाथ में थी ना। हाँ। आप जो लिखते ना वही उसका वो उसका भाग्य फाइनल हो जाता आज। तो आपने उसके लिए बुरा क्यों लिखा? जो इतना बुरा इंसान है, मतलब सब सोसाइटी पेशान है, आप खुद को भी मारता है वो, आप लोगों को भी घर से भी निकाल दिया, प्रॉपर्टी भी आपकी छीन ली, मतलब फिर भी आप भगवान उसके लिए अच्छा जैसे क्यों लिख रहे हैं? था ना, भाई इतना सपना क्या है भाई जी, क्योंकि माँ बाप तो कभी बुरा लिख ही नहीं सकते। माँ बाप ये- बुरा नहीं, हाँ, माँ ये बाप बुरा नहीं चीज़ है सोचते बस। बच्चे के बारे में। ये माँ पॉइंट बाप, लिखा। मैंने भी तो ये कहा कि माँ होने के नाते। हाँ बस। माँ बाप होने तो के नाते बुरा अब नहीं ये सोचते। चीज सोचो कि आप नहीं लिख मैंने सकते। आपने क्या लिखा? कोई भी नहीं सबसे माँ बाप तो कोई भी नहीं चाहेगी ना बच्चा चाहे कितना भी बुरा हो। हाँ। कितना भी नालायक हो, समझ हाँ। आएगी ना कि वो तो मतलब उसको दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी मिल जाए, हाँ, है ना। खुश रहे वो। खुश रहे, उसके खुश जीवन रहे। में शांति, वो सब कुछ उसे मिल जाए, है ना, सब यही सुख चाहते मिले हैं, उसे। है ना। तो फिर अब बात आती है हमारी किस्मत। कि हाँ अब वो भाग्य जो है हमारा वो कौन लिखता है? परमात्मा। परमात्मा लिखता है, ठीक है। वो कभी हमारे भाग्य में कुछ गलत तो लिखेगा नहीं। हमारे तो कर्म हमारे के अकॉर्डिंग, कर्म है जैसे तो- हमारे कर्म, हमने कर्म किए हैं। नहीं दो चीज अलग हो गई। ये दोनों चीज अलग हैं। अच्छा, कर्म हमारे हो गए, किस्मत उसने लिखी है, तो उसने दोनों तो- बातें अलग नहीं। एक ही बात तो होगी ना वो तो सही। लिख के भेजता भाई देखो है। भगवान अगर लिखेगा तो फिर भगवान तो अच्छा लिखेगा ना, तो फिर कर्म होगा तो कोई चक्कर ही नहीं। कर्म का चक्कर ही बड़ा उसमें। लेकिन सब कहते हैं ना ये नहीं सब कहावत- कहते हैं, आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? दुनिया तो यहाँ बहुत सब कुछ हमारी कहती है। अपनी बात है। यहाँ सब अपनी बात है कि मैं क्या कहती हूँ कि क्या मेरे कर्म लिखेंगे या मेरा भगवान लिखेगा या फिर कोई और लिखेगा? भगवान लिखेगा। और बहना आपका क्या कहना है? हम खुद ही अपने कर्म लिखते हैं, तो अपना भाग्य हम अपने कर्मों से ही लिखते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। तो भगवान नहीं लिखता?
भगवान ने तो हमको दे रखा है। नहीं दे रखा है वो तो ठीक है, तो फिर अगर भगवान ने हमें दे रखा है फिर हम भगवान को क्यों याद करें? कि भगवान जब कर्म ही नहीं लिखता हमारे तो फिर हम क्यों उसको याद करें? हम तो डर के मारे याद करते हैं ना, कहीं मेरे भाग्य में ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, डर के मारे लिखते हैं ना, करते हैं ना उसको याद। तो हम उसको क्यों करते हैं? हम याद ही नहीं करेंगे ना, है कि नहीं? सही बात। मतलब एक लॉजिक है, ये आपको सोचना है कि अगर मान लो वो हमारा भाग्य लिखता ही नहीं है तो इसका कोई इसका तो हमारे जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई भाग्य इंटरफेरेंस तो नहीं है। लिखता है, ऐसी बात तो नहीं है, भाग्य तो उसी ने लिखा है। भाग्य उसी ने लिखा है। भाग्य तो परमात्मा ने ही लिखा है। भाग्य विधाता होते हैं वो। और कई बार ऐसा होता है हमारे किस्मत में बहुत दुख संकट है, अगर हम अच्छे भगवान की तरह भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे भाग्य में जो भी कुछ दुख संकट है, जो परेशानी है, वो कम हो जाती है या होती नहीं है। जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, हमारा पूरा विश्वास उनसे जुड़ जाता है, तो नहीं तो फिर मतलब वो जुड़ जाता है तो उसके बाद वो परमात्मा क्या कर देता है कि वो आपका दुख खत्म कर देता है। दुख खत्म नहीं होता है, दुख हल्के में, हाँ, हमें सहन शक्ति मिल जाती है, हमें हिम्मत हौसला कि हमें हर दुख में सुख में रहना आ जाता है, हम खुश रहते हैं, दुख भी आए कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, सब वही करेंगे, ठीक करेंगे। मतलब डाउट है हर चीज में कि किस्मत लिखता भी है, शर्त भी है। मतलब वही नहीं, मामला लिखने में वाला लिखते तो भगवान भगवान ही ये चीज है, भाग्य तो भगवान दुख ही दुख सी है कि वो लिखता है या नहीं लिखता है, अभी नहीं समझ नहीं में नहीं, लिखने वाले लिखते तो वही वही है, हैं। किस्मत भाग्य वही वही लिखता है। लिखते हैं। हाँ भगवान जी, भी ऐसे है धरती पे हाँ तो जी। वो सबका ही लिखते होंगे वो। हाँ जी, सबका लिखते जितने लोग हैं हैं। हाँ जी, बिल्कुल सबका। लिखते हैं। और वो अपने आप को हमें तो यही नहीं पता होता कि हमें लिखना क्या है जब हम नहीं, ठीक बात आते है। हैं। जब बिल्कुल भगवान सही, लिखते हैं आपको ना हाँ जी। तो वो सब और सबका लिखता होगा, सबके सबके लिए। लिखा चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हाँ जी, बंदा कोई भी हो। हाँ जी। और वो हमारा माँ बाप भी है। हाँ क्या जी, बनेगा बिल्कुल। और अभी आपने क्या कहा माँ बाप के सब बारे में, भगवान बच्चों के लिए, अपनी किस्मत के लिए? अच्छा लिखते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं ना हम अपने बच्चों के लिए कि तो वो क्या सोचेगा? तो वो भी है। तो एक गरीब, एक अमीर, एक भूखा, एक नंगा, ऐसा क्यों? नहीं, नहीं, अच्छा देखो कर्म सुनो, वो कौन है हमारा? पिता, पिता है ना। अब हम सब कौन है उसके बच्चे, तो वो अपने बच्चे की किस्मत में क्या लिखेगा? अच्छा किसी एक के लिए तो अच्छा नहीं लिखेगा, सब सबके लिए अच्छा लिखेगा ना। हाँ जी। जब हम लोग इन पांचों विकारों से ग्रस्त हैं, हमारे में इतनी कमियां हैं, उसके बावजूद भी हम अपने बच्चे का भाग्य एकदम परफेक्ट लिखते हैं, दोनों बच्चों का इक्वल और एकदम परफेक्ट लिखते हैं। तो वो जो भगवान है अगर वो भी लिखेगा तो सबका इक्वल लिखेगा, तो क्या आज हमारे सबका भाग्य एक जैसा है ना? एक ही तारीख को एक ही समय पर दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना? एक तो है टाटा बिरला के घर में और एक है झूपड़पट्टी में। तो क्यों क्यों सोचने वाली बात है ना? तो देखो वो भी तो हमारा माता पिता है ना, तो वो अगर लिखेगा तो सबके भाग्य में बहुत अच्छा लिखेगा, है ना? और नहीं, और जो इसका मतलब तो क्या वो लिखता नहीं, क्योंकि हमारा सबका भाग्य तो हमने देख लिया कैसा है ना? कितने दुख हैं, कितनी अशांति है, कितनी चिंता है, कितनी फिक्र है ना? आज पैसा है तो भी चिंता है, पैसा नहीं है तो भी चिंता है, अगर हमारे संबंधी हैं तो भी चिंता है, नहीं है तो भी चिंता है, सब कुछ है ना? सब कुछ सोच के देखो आप, सब कुछ होते हुए भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, सब कुछ है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका? या तो वो हमारा पिता है ही नहीं पिता तो नहीं है। वैसे नहीं, या तो वो है ही नहीं, है ना? नहीं, वो तो है, वो तो है। हमारे पिता है वो इतना क्या आता है। शांति शांति है ना, ये तो हम लोगों की क्रिएट की हुई है। जैसे हमारे पास दौलत है, चाहे कुछ भी है, कोई तो मतलब कि चाहे थोड़ी भी है संतुष्ट उसमें जो रहता है। करेगा, बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ, उसका सब शुक्रिया अदा उसका है। करेगा, सुबह उठ के भी और रात को भी सोते हुए भी भगवान शुक्रिया। ने तूने दिया, बहुत अच्छा दिया है। अगर कोई सेटिस्फाइड है, चाहे वो कितना भी दे तब भी नहीं। तब भी कई लोग होते हैं सेटिस्फाई नहीं होते। हाँ, ये सोचते कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो बात तो वही है ना कि अगर जो दिया है तो कहीं ना कहीं क्या है वो अगर वो देता, मान लो उसका ये तो बात ठीक है कि हाँ उसी ने दिया है, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं कि भी हाँ वही देता है सबको, तो फिर वही देता तो फिर सबको देता ना इक्वल। वो कर्मों का है। हाँ, तो जैसे देखो कोई कहीं ना कर्म कहीं कर्म। अब देखो तो क्या, या तो फिर देखो भगवान लिखता है, या मैं अपना भाग्य खुद लिखती हूँ, है ना? या फिर कोई और लिखता है, ये तीन ऑप्शन है हमारे पास में। तो चलो भगवान का तो हो गया कि वो नहीं लिखता, तो क्या फिर मैं लिखती हूँ अपना भाग्य?
मैं लिखती हूँ। कल भी हमने कहा था कि भगवान ने वो कलम हमारे हाथ में दे दी कि अब तुम अपने 84 जन्मों का भाग्य लिख लो, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख लो, है ना। वही कलम हमने आज 2 मिनट के लिए आपके हाथ में दी थी कि अपने बच्चों का भाग्य लिख लो, है ना। तो फिर देखो, या तो भगवान लिखता है या मैं लिखती हूँ। तो क्या मैं लिखती हूँ अपना भाग्य? अगर मैं अपना भाग्य लिखती तो कैसा लिखती? बहुत अच्छा लिखती। तो क्या फिर अगर मैं भी नहीं लिखती, भगवान भी नहीं लिखता, तो क्या दूसरे लोग लिखते हैं? तो वो भी नहीं लिखते। तो मेरा भाग्य कौन लिखता है? तो देखिए, कहीं ना कहीं क्या है, जो मैं हूं ना, मैं ही अपने कर्मों को, मेरे ही जो कर्म हैं वही मेरा भाग्य लिखते हैं, है ना। और अगर देखो, यदि आपको पता लग जाए कि कोई अदर्स में, जैसे कि मान लो मैं हूँ आपके सामने, तो अगर मैं मान लो आपका भाग्य लिखती हूँ, ठीक है, अगर आपको पता लग जाए कि मैं आपका भाग्य लिखती हूँ, तो क्या करेंगे आप? मुझे खुश रखने की कोशिश करेंगे कि कहीं मेरा ये कुछ गलत ना लिखे मेरे भाग्य में, है ना। मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको पता लग जाए कि आपके साथ साथ आपके जो परिवार है उसका भी भाग्य मैं लिखती हूँ, फिर क्या करेंगे आप? दिन रात मेरे गुणगान गाएंगे, मेरे पैरों में पड़े रहेंगे, है ना। सोचेंगे बस कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो ये वो हो जाए, हाँ नहीं, कुछ कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं ना खुश ना हो जाए मेरे से, है ना। और क्या होगा उस समय पे? आप मेरे बहुत खुशामद करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, और फिर अपने आप को क्या समझेंगे? बिल्कुल हेल्पलेस, पावरलेस समझेंगे कि मेरे में तो जैसे कि कोई हिम्मत ही नहीं है ना, भाई सारी पावर तो इसके पास है, भाई इसी को खुश रखो। ऐसे हम भगवान के साथ भी करते हैं, है ना। कि अभी तक हमें ये पता था कि भगवान हमारा लिखता है, तो भगवान अगर लिखता है तो फिर हम भगवान को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, है ना। कहीं उसके ऊपर मंदिर में जाएंगे, रोज घर में की पूजा पाठ करेंगे, और मान लो एक दिन पूजा पाठ नहीं करते हैं, या मंदिर जाने का अगर रूटीन बना रखा है, नहीं जा पाते, और उस दिन कुछ गलत हो जाता है तो सोचते हैं ओह आज मैं गई नहीं ना, तो आज ये मेरे साथ हो गया, आज मैंने दिया बत्ती नहीं करा ना, तो इसलिए आज मैं इंटरव्यू देने जा रही थी, तो इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिली। ये सब कुछ होता है ना। तो हम भगवान को खुश करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन भगवान तो खुद ही क्या है? खुशी का सागर है, सुख का सागर है, तो उसे खुश करने की जरूरत है। और फिर हमने क्या देखा था कि उसकी तो स्थिति कभी ऊपर नीचे होती ही नहीं, हम कुछ भी करें लेकिन उसकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती, वो तो हमेशा ऐसी ऊपर स्थिति में ही रहता है। तो क्या उसको खुश करने की जरूरत है? नहीं है ना जरूरत। तो देखिए कौन लिखता है फिर हमारा कर्म? हमारे भाग्य, हमारे कर्म लिखते हैं। हमारे जो कर्म है उसी से हमारा भाग्य बनता है। फिर क्या कहते हैं? जो करेगा सो पाएगा। क्या कहते हैं? जो करेगा सो पाएगा। जैसा करेगा वैसा पाएगा। जितना करेगा, ये भी है, जितना करेगा उतना ही पाएगा, है? होता है ना ऐसा। तो इसीलिए जैसा हमारा कर्म होगा ना, जैसे जितना हमने अच्छा काम किया होगा उतना ही अच्छा हमारा भाग्य बनेगा, और जितना कर्म हमारा गलत होगा उतना ही हमारा भाग्य भी गलत बनेगा। तो सारा का सारा, और जितना भी होगा, जैसा भी है, और जो करेगा, हम करेंगे, जो भी करेगा। तो इसीलिए अब मान लो एक बात और आती है सामने कि क्या हमें नजर लगती है? क्या हमें नजर लगती है? जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई वो आज से ही आ गई ना, आज से मुझे नजर लगेगी, मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी, इसकी तो नजर ही ऐसी है ना। आज जरूर मेरा बच्चा बीमार ना पड़ जाएगी, तब इस वजह से रो रहा है बच्चा जी करते हैं। आता है ना मन में कई बार खुद के लिए भी कह देते हैं कि वो ये आ गई ना, बस आज तो मुझे नजर लग जाएगी, मतलब पक्का है, आज तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, मुझे बुखार आ जाएगा। ये हमने अपनी मान्यता बना ली है ना कि किसी व्यक्ति, अब आप ये देखो कि वो आई,
जो भी कोई आया है ना, उससे मुझे नजर लगी, तो कर्म तो उसने ही करा ना, कि उसने आपको देखा, देखने का कर्म करा, और उससे भाग्य किसका खराब हुआ? भाई मेरा, मैं कह रही भाई मैं बीमार पड़ जाऊंगी या ये होगा या मेरा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, है ना, तो कर्म उसने करा और भाग्य मेरा खराब हुआ, तो ऐसे कैसे हुआ? इसमें तो लिखा है कि जो करेगा सो पाएगा। जैसा क्योंकि करेगा- हमने गलत थॉट्स उसके बारे में अपने बना लिए हैं ना, कि नज़र लग जाएगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। हाँ, हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, और कोई? कर्म तो वो कर रही है और भाग्य हमारा। मेरा खराब हो रहा है, तो कैसे हो सकता है ये? अच्छा, मैं आपके बारे में बहुत बुरा सोच रही हूँ, ठीक है, और तो क्या आपका बुरा हो जाएगा मेरे सोचने से? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं कर्म अच्छा कर रही हूँ। अच्छे हैं तो फिर किसका मतलब? कर्म आपका अच्छा है हाँ। तो आपका बुरा नहीं होगा, और मेरा आपका हो जाएगा। मेरा हो जाएगा। तो यानी अगर मैंने जो कर्म किया है, तो फिर अब वो जो आई थी लड़की, अगर उसका कर्म खराब था तो उसका भाग्य खराब होगा। मैंने तो कुछ नहीं किया ना, तो फिर मेरा भाग्य भी खराब नहीं होना चाहिए। और फिर अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ या मेरा बच्चा बीमार हो जाता है उस दिन, तो फिर वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऐसे संकल्प कर लिया ना, मन में संकल्प ऐसा सोच लिया बीमार पड़ जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ऐसा पड़ गए, नहीं। इसीलिए हम पड़ गए बीमार। इसका मतलब यही हुआ हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। सोच सोचा ना, पॉजिटिव नहीं सोचा ना, नेगेटिव सोचा। जैसा सोचते हैं वैसा। तो जैसा सोचोगे वैसा हो समझ जाएगा। जाओगे। तो इसीलिए देखो कि कोई जो है ना, किसी का जो कर्म है ना, तो कर्म उसी का, जो कर्म करता है उसी का भाग्य बनता है, वैसा ही जैसा वो कर्म करेगा। और अगर मैंने जो कर्म किया है, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, उससे मेरा ही भाग्य बनेगा, किसी और का नहीं बनेगा। और भाग्य बिगड़ेगा भी तो मेरा ही बिगड़ेगा, किसी और का नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए वो जो और लेडी आई थी, अगर उसने कुछ ऐसा सोचा भी हमारे बारे में, तो भाग्य अच्छा या बुरा उसका बना। और जब मैं बीमार हुई, वो किस लिए हुई? मैं इसलिए नहीं हुई, मैं इसलिए हुई जैसा आपने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने जो अपनी सोच बना ली ना, अब क्या हुआ, मुझे सुबह वो आई और सुबह से लेके शाम तक मेरे मन में वही चलता रहा, क्या मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी, या मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। तो हमने उसको कैसे संकल्प भेजे? उसको बार बार हम क्या कहते रहे, ये तो बीमार हो जाएगा, ये तो बीमार हो जाएगा, ये तो बीमार हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि अगर वो बीमार, वो होगा ही, और अगर जरा भी इसको कुछ हुआ तो हम क्या सोचेंगे, देखा मैं पहले ही कह रही थी। और घर के लोग भी हमारे साथ कहेंगे, हो क्यों बुलाया था ना उसको, क्यों आ गई हो, सोच उसके बना सामने ली बच्चे है को ना। क्यों लाए ना, जो तुम्हें पता ही है। तो क्या है, देखो हमारे जो संकल्प होते हैं वो इतने पावरफुल हैं। तो क्या है, या तो हमें बच्चों को क्या देना है, आशीर्वाद देना है, या बच्चों को श्राप देना है। हम क्या कहते हैं सारा दिन बच्चों को, ये तो है ही ऐसा, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, इसका कुछ नहीं बनेगा, ये तो पास हो ही नहीं सकता। सारा दिन अगर हम उसको ये कह रहे हैं और हमें दिख भी रहा है कि वो पढ़ता नहीं है, और हम सारा दिन उसको क्या कर रहे हैं, कोसने में लग रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसको, जैसे कि उसको श्राप दे रहे हैं। तो हमें अगर पता है कि हमारे जो संकल्प हैं उससे क्या होगा, उसका निर्माण भी होगा बच्चे का, और हमारे से उसका निर्माण भी हो रहा है, तो उसका क्या होगा, पतन भी होगा ना बच्चे का। तो निर्माण करने के लिए अगर हम उसको कहें कि नहीं तेरे में तो हिम्मत है, तो कर ही लेगा, है ना, तो परीक्षा में तेरा फर्स्ट नंबर आएगा ही आएगा, तेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, अरे तेरे में है वो बात, तू करके दिखाएगा। अगर हम उसको ये कहेंगे तो क्या होगा, उसकी पावर हाँ, तो उसके बच्चे की भी पावर बढ़ेगी। और क्या होगा, हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार आशीर्वाद दे रहे हैं, हालांकि मन को पता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कि अच्छा हम सोचते जो, हैं, हाँ, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। हाँ, तो क्या कि वो बच्चा जो है ना, अभी वो इतना पावरफुल नहीं है, वो भी बच्चा है ना, तो हमारा असर उस बच्चे के ऊपर जरूर पड़ेगा और वो अच्छा करके दिखाएगा। और वरना उसको कहते रहेंगे तो क्या कहेगा कि पता था ये भी मुझे कहते रहते हैं, तो क्या पढ़ना ना, फेल तो मुझे होना ही है ना, उसके मन में भी हो जाएगा कि हाँ मैं तो फेल होना ही है, और मैं तो फेल होऊंगा ही। तो देखिए इससे क्या होता है, वो की शक्ति घटी। तो अब देखिए, मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर कह देता है, मान लो आप गए उसके पास में, कोई गया और उसको कहा डॉक्टर ने कि भाई जो आपकी अभी हालत है, आपको लगता है, भाई हमें लगता है कि 6 महीने बाद आपको डायबिटीज हो जाएगी। और वो तो बेचारा घर पे आया, उसने आके घर वालों को बताया कि व्यासो डॉक्टर ने ये बात कही, भी मुझे डायबिटीज हो जाएगी,
घर वाले सारे परेशान, सब क्या हो, इसको तो डायबिटीज़ हो जाएगी, इसको तो डायबिटीज़ हो जाएगी, इसको तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो क्या होगा, 6 महीने के बदले 3 महीने 3 महीने में इसको डायबिटीज हो डायबिटीज़ हो जाएगी। जाएगी। और मान लो आगे आपने, डॉक्टर ने बताया कि 6 महीने में डायबिटीज़ आपको हो जाएगी, भी जो आपकी भी करंट सिचुएशन है। और फिर आपने क्या करा, अपनी डाइट बदल ली, अपने आप एक्सरसाइज करने लगे, घूमने फिरने जाने लगे, सब कुछ अपने, तो क्या होगा फिर वो जो डायबिटीज़ 6 महीने होने वाली थी ना, वो फिर नहीं होएगी। होएगी ही नहीं, है ना, क्योंकि आपने क्या करा, उस पर काम करना शुरू कर दिया ना। और एक वो संकल्प ने, घर के सभी लोगों ने एक संकल्प वैसे ही चले, तो क्या हुआ, वो 6 महीने के बदले 3 महीने। 3 महीने में ही हो गई। तो देखो हमारे जो संकल्प हैं वो कितने पावरफुल हैं। और ये जो है जो कर्म है, जो हम कहते हैं कर्म, यानी क्या, एक्शन में आना। तो जैसे कि देखना, बोलना, सुनना, चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब क्या है, कर्म है ना। ये सब किस में आते हैं, कर्म में आते हैं। ये कर्म में आते हैं। तो कर्म हमारे कैसे हों, तो जो हमारी जो सोच है ना, हम ऐसे नहीं कहते कि जो हम एक्शन में आते हैं, जो हम एक्शन करते हैं तो वही हमारा कर्म बनता है, लेकिन हमारा कर्म सोच से भी बनता है। फिर हम कह देते हैं ना कि मैंने तो इसके लिए कुछ बुरा किया ही नहीं, और फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, कहते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि हम बुरा करते नहीं हैं, लेकिन क्या होता है, मान लो किसी के आगे किसी ने हमको, हमें बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसको जवाब नहीं देते, चुप रह जाते हैं, हमारे बड़े हैं, कुछ है, हम नहीं बोल रहे हैं उसके आगे ना। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे बराबर चलता रहेगा ना, ये तो है ही ऐसे, हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते रहते हैं, जब देखो उनका तो यही व्यवहार है, ये मुझे कुछ समझते ही नहीं है ना, ये मुझे कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं देते। तो कितना कुछ यहाँ पे चलता है ना, बराबर हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉल डाल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब ब्लैक बॉल डालते हैं, मतलब जो हमारा क्या हुआ, फिर सोचा ना हमने, तो हमारा यहाँ से तो हमने भी कुछ नहीं करा, हाथों से भी कुछ नहीं करा, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य कैसा बना, वाइब्रेशन तो भेजती ना, फिर भी भाग्य कैसा बना, खराब भाग्य बना हमारा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो ये हमारा कर्म है ना, तो कोई भी हम कर्म करते हैं ना, तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, बिल्कुल उतना ही और पूरा उसके जैसा ही, बिल्कुल अपोजिट। यानी कि जैसे कि आज मेरे पास अगर वाइट बॉल है, मैं इस दीवार पे वाइट बॉल मारती हूँ, तो वो लौट के कैसे आएगी, ब्लैक आएगी, वाइट आएगी, वाइट आएगी। और अगर ब्लैक बॉल मारूंगी तो ब्लैक आएगी, है ना। तो हमें क्या करना है कि अब ये क्या है कि हमारा जो शरीर है ना, इसके चारों तरफ एक जैसे कवच है। तो क्या होता है, एक हमारा जो कवच है ना, तो हम हमारे जो थॉट्स निकलते हैं या जो भी हमारा कर्म होता है, तो वो उस कवच से टकरा के क्या होगा, वो वापस आ क्योंकि एक शील्ड बनी हुई है ना, तो उस शील्ड पे कोई भी मारेंगे यहाँ से, तो क्या वो उसे शील्ड से टकरा के वो मेरे पास आएगा। तो समझ रहे, तभी तो मेरा भाग्य बन रहा है ना। अगर मैंने व्हाइट बॉल मारी तो मेरे पास व्हाइट, किसी को हमने शुभकामना दी, किसी के लिए अच्छा किया, तो मेरे से शादी अच्छा। और अगर हमने किसी के लिए बुरा सोचा, किसी को गालियाँ दी, किसी को ईंट उठा के मारी, किसी के थप्पड़ मार दिया, या कुछ भी ऐसा उसके लिए बुरा काम कर दिया, तो क्या होगा, मेरा कर्म वापस वो ब्लैक बॉल मेरे पास ही आएगी। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि क्या है ये, किसी और के पास नहीं जाएगी वो, और कोई और जो अगर हमें मार रहा होगा वो वापस उसी के पास जाएगा, तो वो उसी के पास जाएगी। और अगर मान लो उसको देख के अगर हमने भी ऐसा सोच लिया, तो फिर कर्म हमने भी बना लिया, अपना भाग्य हमने भी खराब कर लिया। तो देखो ये कर्मों की जो है ना गुह्य गति है बहुत ज़्यादा, जिसे हमें समझना होगा। और वो ये ना कि तभी हम कहते हैं कि हाँ, जैसे कि मैंने कुछ भी किया फिर भी बुरा हो रहा है, तभी हम समझ सकते हैं। और फिर देखो ये जो कर्म है ना, इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। जो भाग्य है ना हमारा, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती कि वो कब लौट कर आएगा। ऐसा नहीं कि अभी मैंने कुछ कह दिया किसी को तो वो मुझे अभी मिल जाएगा। हो सकता है 10 दिन बाद, हो सकता है 5 दिन बाद, हो सकता है साल, 2 साल, 20 साल बाद मैंने किसी का जो बुरा किया ना, तो मेरा भाग्य तब मेरे सामने आए, है ना। मेरे साथ तब बुरा हो 20 साल बाद, हो सकता है 40 साल बाद, हो सकता है 50 साल बाद, और हो सकता है अगले जन्म में, हो सकता है उसके भी अगले जन्म में, 2-3 जन्मों के बाद। तो इसका कोई तय सीमा नहीं है कि हमारा भाग्य कभी तो हमें तुरंत की तुरंत ही मिल जाता है उसका जवाब।
कभी तुरंत की तुरंत ही हमारा भाग्य बन जाता है। लेकिन जैसे कि एक पौधा लगाते हैं, मिर्ची का पौधा लगाया तो उस पर 3 महीने में फल आएगा, है ना। और अगर हमने लगा दिया, मान लो किसी और चीज़ का लगाया तो उस पर क्या होगा, मान लो 6 महीने में फल आता है। और मान लो किसी फ्रूट का लगाया तो उस पर 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद फ्रूट आएगा। तो क्या होता है कि उसका जो फल है वो कब आ रहा है, 2-3 साल बाद आ रहा है, किसी का 6 महीने बाद आ रहा है, किसी का 3 महीने बाद आ रहा है, और कईयों का तो क्या आता है, कई सालों में आता है ना। कहते हैं कि सिर्फ एक ही बार आता है इस पेड़ पे फल इसकी पूरी लाइफ में। तो इसी तरह से जो है ना, मतलब क्या होता है कि कर्म जो है उसका जो हमने किया ना, उसका तो फिर वापस से फल हमारे पास आना ही, जैसा कर्म किया वो लौट के आएगा ही आएगा। तो इसकी हम ये नहीं कह सकते कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा। और फिर एक बात और है कि कई जो कर्म हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे कि कोई है जिसने एक पशु को मारा, मार के फिर उसको किसी शॉप पे बेचा, उस शॉप वाले ने फिर उसको किसी ढाबे पे या किसी होटल में बेच दिया। फिर वहाँ के जो कुक थे उन्होंने उसको पकाया, फिर उसके बाद वहाँ कोई पार्टी की या क्या था, तो फिर वो सब उनके आगे परोसा गया, उन्होंने सबने खाया। तो देखो, जिसने काटा, जिसने फिर उसको दुकान पे खरीदा, जिसने फिर वो होटल में खरीदा, जिस शेफ ने फिर वो बनाया और जिन लोगों ने वो खाया, सबका कर्म खराब, सबका कर्म खराब हुआ। तो इसीलिए देखो, जब सबका कर्म खराब हुआ तो उनको फिर सजा भी कैसे मिलती है, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे हो गए ना, इन्वॉल्व हो गए एक ही कर्म में। तो सारे जो इतने लोग इकट्ठे हुए तो उनको जो उसका फल है ना, वो भी क्या होगा, किसी ना किसी जन्म में कभी ना कभी ये सारे लोग क्या होंगे, जैसे कि मिलते हैं। तो या तो क्या होता है कि जैसे आजकल हम सुनते हैं ना कि गाड़ी में लोग भर के गए, घूमने गए, कहीं यात्रा पे गए, कहीं कुछ हुआ, ऐसे गए और क्या हुआ कि जैसे कोई सामने कोई जानवर आ गया, जानवर आया, गाड़ी अनबैलेंस हुई और नीचे कोई मर गया, किसी के हाथ पांव कट गए। और कोई ऐसे भी थे कि जो उसमें जाने वाले थे उनका कुछ कैंसिल हो गया, वो घर पे रुक गए। और कई इसमें से भी क्या हुआ, खाई में भी बस गिरी तो भी कई उसमें से बच गए, किसी को थोड़ी बहुत खर्च हो जाए। तो देखो, सबको अपने कर्म के प्रमाण, सबको उसमें क्या मिली, सजा मिली। जिसका ज़्यादा कर्म खराब था उसको जैसे मौत मिल गई, उससे जो कर्म थोड़ा सा उससे कम होगा तो उसको हाँ हो सकता है कि कोई अंग कट गया, कुछ हो गया। तो इस तरह से ना देखो, सजा का भुगतान किस तरह से होता है। मान लो और भी बड़े रूप में हो, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए हो, तो आजकल हम देखते हैं ट्रेन में हो जाता है हादसा, 2-3 वही उतर गए, डब्बे उतर गए, है ना, और पलट गए, कितने लोगों की जाने जाती हैं। प्लेन जा रहा है, प्लेन में हो जाता है, एयर क्रैश हो जाता है, तो तब कितने लोगों की जान जाती है। तो ये सब क्या है, कितने लोग इकट्ठे मरते हैं। तो ये क्या होता है कि देखो, मतलब ये जो है ना, मतलब कर्म जो है हमारे, किस तरह से हम लोगों को भी इकट्ठा करते हैं, क्या ना। देखो, सभी एक साथ, जिन्होंने एक साथ कर्म किया ना, वो सारे एक साथ ही जाते हैं, एक साथ ही उनको सजा मिलती है। तो ऐसा भी होता है। तो कर्मों की कोई गति बहुत वो है। तो हमें हर एक का कर्म जो है वो कैसे करना है, सोच कर समझ कर फिर एक्ट में आना है। तब जो परमात्मा आते हैं तो हमें कैसे कर्म सिखलाते हैं, श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। तो अभी देखते हैं कि जो कर्म है ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अकर्म, एक होते हैं सुकर्म और एक होते हैं विकर्म। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि जो सुकर्म है वो कौन से हैं। कि जब ये परमात्मा आते हैं तब हमें क्या बताते हैं, श्रेष्ठ कर्मों के बारे में बताते हैं, हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। हम आत्म स्थिति में स्थित होकर जो कर्म करते हैं वो हमारे सुकर्म होते हैं, या परमात्मा की श्रीमत पर जो कर्म करते हैं वो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, सुकर्म होते हैं। तो अभी क्या है, तभी देखा था हमने, जब हमने यहाँ पे सर्कल बनाया था, बीच में आत्मा को रखा था कि अब हमें क्या करना है, पहले आत्मा को, अपने आप को, क्या कोई भी कर्म करने से पहले क्या करना है, पहले तो स्व स्थिति में कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। फिर वो आत्मा के साथ गुण कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। अब मुझे इस मेरे सामने जो बात आई, मुझे इसका जवाब कैसे देना है, मुझे एक्शन में कैसे आना है। तब क्या होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे। और अगर हमने जो देखा था कि जो हमारे बिलीव्स थे,
अगर हम उस मुताबिक पहले हम क्या करते थे, वो बाहर का जो था ना उस हिसाब से फिर वो एक्शन में आते थे, तो क्या होता था, फिर हम रावण राज्य में चले जाते थे। और अगर हम पहले अंदर जाएंगे, है ना, इनर जाएंगे, अंदर जाएंगे और फिर अंदर से फिर हम बाहर आएंगे, मतलब कि अंदर जाकर फिर हम डिसीजन लेंगे, तो क्या होगा, राम राज्य में आएंगे, हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। तो ये हमने देखा था। और फिर उसके बाद था विकर्म। विकर्म कैसे होते हैं, जैसे जैसे हमने क्या अपने आप की स्मृति गई, विस्मृति हुई कि मैं भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, क्या समझने लगे, शरीर समझने लगे। जब शरीर समझते हैं तो वो पांचों विकार क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं। है ना, पांचों विकार में हैं हम, तो उन विकारों की दृष्टि से उन विकारों को ध्यान में रखिए, फिर हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो हमारे कहीं ना कहीं जाने अनजाने क्या बन जाते हैं, विकर्म बनते हैं। वो कर्म जो है वो हमारे विकर्म हो जाते हैं, यानी शरीर के भान में रहकर जो हम कर्म करते हैं वो हमारे विकर्म बनते हैं। तो ये जो विकर्म है हमारे कब से बनने शुरू हुए, द्वापर से। जब से हमने अपने आप को क्या शरीर समझना शुरू किया ना, तो द्वापर कलयुग में जो भी कर्म हुए हमारे से जाने अनजाने, वो सब क्या हुए, विकर्म हुए। और सत्य और त्रेता में अब जो है इस समय संगम युग पर जो हमारे कर्म होंगे वो कैसे होंगे, अगर परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर होंगे तो वो सुकर्म होंगे। और जो देखो अब जो बाकी रह गए दो अकर्म, सत्य व त्रेता में वो अकर्म। अकर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई कर्म नहीं करना है, तो क्या करना है, अभी जो समय है संगम युग का, तो ये क्या है, बीज बोने का समय है। और बीज भी है हमारे संकल्प, अगर हमारे संकल्प अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा, और अगर संकल्प अच्छे नहीं है तो क्या होगा, बीज भी बुरा होगा। तो हमें क्या करना है, अभी परमात्मा जो आए हैं ना, ये वो समय है कि इसमें हमें अभी अच्छे संस्कारों का, अच्छे गुणों का, अच्छे कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना है। और फिर हमें फल कब मिलेगा उसका, सत्युग और त्रेता में इसका फल मिलेगा। तो कर्म हमें यहाँ पे करना है और फल हमें कहाँ मिलेगा, सत्युग में। वो मिलेगा, वहाँ पे बैठ के सिर्फ हमने फल खाना है। तो देखो क्या बोना जो है वो कर्म हुआ, और जो खाना है वो क्या हुआ, तो यहाँ पे तो कर्म की शुरुआत हुई और वहाँ पे कर्म की एंडिंग हुई, समझ लो, क्योंकि वो फल हमें मिला, सिर्फ हमें वो खाना है, तो वो खाया, यानी वो जो कर्म हमने किया था उसका फल हमें मिल गया, वो हमने खा लिया। तो वहाँ पे जो कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, ना तो वो सुकर्म है ना वो विकर्म है, वो क्या है, हमारे अकर्म है, जिसका खाता नहीं बनता है ना। उसमें ऐसा है कि कोई अच्छा भाग्य बनेगा या बुरा भाग्य बनेगा, क्योंकि वहाँ पे है ही आत्मिक स्थिति में, वहाँ पे हम समझते हैं अपने को आत्मा है, और आत्मा के रूप में रहकर ही हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। तो वहाँ पे इसलिए वो हमारे जो कर्म है वो अकर्म बनते हैं। तो बात समझ में आई ना कि तीन इस तरह के कर्म होते हैं। तो अब जब कोई हमारे सामने कोई बात आती है तो हम क्या करते हैं, मान लो किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हमारे लिए बुरा कर दिया, तो हम क्या करते हैं, उस समय अपनी अपनी सोचे, कोई तो उसको उत्तर देता है उसी टाइम, उसको भला बुरा कहता है, बिल्कुल, कोई तो एकदम रिफ्लेक्ट कर देता है या उसका रिएक्शन करता है, ठीक और है, कोई कहता है चलो क्या हो गया, जो क्या भी गया, चुप होके बैठ चुप होके बढ़ जाते हैं, यानी इसको कुछ नहीं करता। सहन कर लेते हैं। हाँ है ना, बिल्कुल आपके पास सही है। और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन और है हमारे पास, जब मौका लगेगा तब देखेंगे। तीसरा ये है, मेरी सोच ये है, मैं ऐसा करती हूँ, अगर मुझे भगवान इसको बुद्धि दे, मैं तो ये बोलती हूँ भगवान इनको बुद्धि दे, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये मतलब सही की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। शुभ भावना रखते हैं ना सामने हाँ। से, तो अब आपकी शुभ भावना रहती है, लेकिन वो शुभ भावना रहने के बाद में भी फिर वो हमारे दिमाग में घूमता तो नहीं रहता, कहीं अंदर चलता है ना, तो वो चलना भी नहीं चाहिए, तब वो शुभ भावना होगी। अगर मान लो हमने ये भी कह भी दिया कि हाँ भगवान इनको सद्बुद्धि देना, ये क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता है, ये अपना कर्म खराब कर रहे हैं इनको नहीं पता है ना, ये क्या भुगतना भोगेंगे इन्हें नहीं पता है ना। और उसके बाद फिर हम सोचे जा रहे हैं क्यों कहा इसने, क्यों कहा, मेरा तो दिन ही खराब कर दिया, मैंने ये कर दिया ना, दिमाग में अगर ये सब चलता ऐसा रहता जाता है ना। ऐसा जाता हाँ देखो हर एक आत्मा अपनी अलग अलग है ना, हर एक की सोच अपनी अलग अलग है, तो कोई कैसे सोचता है कोई कैसे सोचता है। पर ये हमने तीन बातें ली हैं कि या तो क्या करेंगे जैसे वो तैसा, ठीक है, जैसा उसने बोला तुरंत उसका वैसे ही जो जवाब दे दिया, या फिर क्या करते हैं कि इसको हम सहन कर लेते हैं, इसको सहन कर लिया। तो देखो अब सहन कर लिया तो क्या होता है कि जब हम सहन करते जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन एक दिन तो हाँ, वो तो सहन करने की भी सीमा होती है ना। फिर
उसके एक दिनों ज्वालामुखी हाँ। फटता है, ठीक है। और फिर तीसरी बात होती है कि या तो फिर हम क्या करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो कैसे, जैसे आपने बताया शुभ भावना देखा ना शुभ, तो ऐसे ही मान लो सामने वाले ने मेरे पर एकदम डार्क ब्लैक कलर की बॉल फेंकी, बहुत ही जबरदस्त कुछ ऐसा बहुत सुना दिया, ठीक है, बहुत कुछ कह दिया, तो क्या करेंगे हम, या तो उसको उसके पास वापस से भेज देंगे, वही बॉल उठा के उसके माथे पे मार देंगे, ठीक है, जैसा उसने कहा उसको उससे भी ज़्यादा करारा जवाब दे देंगे, या फिर क्या करेंगे उसको हम सहन कर लेंगे। सहन करना यानी एब्जॉर्ब कर लेना। जब हम उसको सहन कर लेते हैं तो क्या वो परिस्थिति भी ठीक है हमारे लिए, लेकिन मन में तो चलता वही है रहता ना है कि भाई ना। वही है कि वो फिर कुछ दिनों के बाद तो वो क्योंकि वो अंदर चलता रहेगा ना, तो क्या होगा, उससे हम मेंटली भी परेशान है और हमारे स्ट्रेस हो हेल्थ जाता पे है। भी बिल्कुल स्ट्रेस हो जाएगा हमें। ये क्या होगा, जो कहते हैं कि मन की मनोवैज्ञानिक मन की स्थिति हमारी खराब हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे, अब हमें क्या करना चाहिए कि उसको हम परिवर्तित करके भेज सकते हैं। तो एक वो है कि भाई अगर सामने से कुछ आया तो हमने क्या करा, ब्लैक बॉल आई मेरे पास और मैंने वाइट पेंट जो है वो अपने पास रखी हुई बकेट, उसके अंदर डुबोई और वाइट करके उसको भेज दी। संकल्प अच्छे कर दिए। वही जैसा आपने कहा ना, उसके लिए हमने क्या करा, उसको परिवर्तित कर दिया, ब्लैक को हमने व्हाइट कर दिया, मतलब कि उसने जो बुरा फेंका मेरे पास, हमने उसको क्या करा, उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना, लेकिन फिर यहाँ कोई चिंतन ना चले, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे हम करें तो हम तीनों में से कौन सी परिस्थिति अच्छी है हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए, आप ही जवाब शुभ दो। भावनाएं रखनी चाहिए, है ना, पहला ठीक है, टिट फॉर टैट, लेकिन कुछ ऐसा है ना, डेट में तो टिट फॉर टैट है। हाँ जी, सहन शक्ति खत्म हो गया नहीं, आज की डेट में तो है, लेकिन हम यहाँ आए हैं ना, हमें नहीं सोचना चाहिए हाँ, पहले नहीं, हम ठीक जो है। आए हैं ना, राजयोग की पढ़ाई पढ़ने हैं, पहले दिन से कह रहे हैं ना, हमने तो जिम ज्वाइन किया है ना, जिम किस लिए ज्वाइन किया, अपने आप को यानी आत्मा आत्मा को शांत आत्मा को शांत रखने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ना मैंने जिम ज्वाइन किया है, मतलब ये राजयोग का जिम ज्वाइन किया है। तो फिर मुझे फिर जो भगवान कह रहा है, जो इसका इंस्ट्रक्टर है, जो वो कह रहा है, तो वो बात माननी पड़ेगी ना, माननी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर मैं चलूंगी तो उतनी ही स्ट्रांग बनती जाऊंगी। तो क्या करना है हमें कि कोई बॉल आती है ब्लैक, वाइट, है ना, है बहुत मुश्किल, टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ये हमारी कोशिश बात में करेंगे। अगर हम यहाँ ठान लें ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे करते करते होगा कि हाँ एकदम मन में आएगी कि हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर हो जाएगा नहीं मुझे नहीं बोलना है ना, क्योंकि अभी मैं क्या पढ़ाई पढ़ रही हूँ ना, इससे मैं नहीं भाग्य तो खराब कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें पता है ना कि भाग्य किसका खराब हो रहा है, सामने वाले का नहीं। और अगर सामने वाला अभी बोलता है ना, तो भी हम क्या सोचेंगे, अब क्या आएगा कि जब हमें पता लग गया ना, तो अब कोई अगर हमारे साथ बुरा कर रहा है ना, तो हमें उसके ऊपर क्या आएगा, रहम आएगा। आएगा ना शायद रहम? ये अंदर से परेशान होगा इसलिए बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं। वैसे और तो सामने बहुत वाली जो अच्छा है। आत्मा इतना बोल रही है, वो क्यों बोल रही है, क्योंकि वो परवश है। परवश है मतलब वो जो क्रोध है ना, क्रोध क्रोध क्या के है, वश में। वो हमारे गुण नहीं है ना, वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो किसके हैं, वो हमारे नहीं है, वो रावण के हैं। हमारे तो क्या है, वो साथ वाले हमारे वो है ना। तो जो सामने वाला है ना, तो वो क्या है, वो उनके वश है, वो क्रोध के वश है, परवश है, दूसरे के अधीन है। तो इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। और वो आत्मा कितनी कमजोर है, अगर शक्तिशाली होती तो वो ऐसा बोलती, कभी भी ना बोलती। तो क्योंकि वो क्या है, वो शक्तिहीन है, उसमें कमजोर है वो, तो इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। इसलिए हमें उसको शक्ति देनी है, हाँ, तो उसे हमें क्या करनी है, शक्ति कैसे देंगे हम उसे, अच्छी उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे कि नहीं उसके वैसे बारे तो में बहुत अच्छा अच्छे सोचेंगे। हैं। हाँ, तो देखिए, तो वो वही है कि जैसे कि मैंने ये वाइट सूट पहना है, और अगर मान लो उसके ऊपर ये करते करते बहुत सारे डॉट्स लग जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और फिर मैं उसके बाद पूछूं कि ये कुर्ता किस कलर का है, तो आप क्या कहेंगे, वाइट। और इसके ऊपर जो ये इतने सारे लगभग बहुत ही ज़्यादा नीला भी लगता है वो, लेकिन फिर भी कुर्ता तो वाइट है ना। ये ऊपर क्या लगे, इसके ऊपर डॉट्स लग गए ना, दाग लग गए ना। तो दाग तो क्या हो सकते हैं, मिट सकते हैं। है ना, डिटर्जेंट लगा के, कौन सा डिटर्जेंट लगाना है ज्ञान का, ज्ञान है ना, ज्ञान पहले का इस्तेमाल डिटर्जेंट। करेंगे फिर बताएंगे। नहीं, हाँ, ज्ञान का डिटर्जेंट, ये जो परमात्मा हमें ना एक एक युक्ति बताता है।
अगर हम वो यूज़ करेंगे ना, वाला डिटर्जेंट लगाएंगे ना, तो क्या होगा, ये दाग धुल जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि वो जो उसके पर दाग लगे हुए हैं ना इतने, आत्मा तो वो तो प्योर है, वाइट है, आत्मा तो शुद्ध है। तभी तो कहते हैं परमात्मा की आत्मिक दृष्टि से देखना है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो सातों गुण उसमें दिखाई देंगे कि जैसे मेरे में सातों गुण ऐसे उसमें भी सातों गुण है। परंतु ये क्या है, क्रोध का उनके ऊपर दाग लगे हुए हैं, बहुत दाग लगे हुए हैं। आत्मा तो बहुत अच्छी है वो, पर क्या, तो देखो आत्मा और उसका कर्म दोनों अलग अलग चीज है। और हम लोग क्या टाइप करते हैं, ये तो क्रोधी है, ये तो बहुत गुस्सैल है ना, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। किसी को हम ये भी कह देते हैं तो पागल है ना, कह देते हैं ना। तो हमने इसको क्या दे दिया, पागल का, क्रोधी का, गुस्सैल का टैग दे दिया। तो अब से हमें टैग नहीं देना ना, कर सकते हैं हम ऐसा, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। कहना आसान है लेकिन नहीं, करने हो में जाएगा। मेहनत करना मुश्किल है। पर देखो क्या है कि, क्योंकि देखो मुझे शांत रहना है ना, उनको तो शांत नहीं रहना है, और ना हम उनको कर सकते हैं। हमने करके देख लिया ना सबको, सबको हमने ये तो करके देख लिया ना, आज तक हम करते ही है ना, दूसरों को ठीक करते हैं। तो अगर हमें ठीक हो जाए तो बड़ा मुश्किल काम था ना, आसान काम क्यों ना कर लें। अगर यहाँ सारे मतलब कांटे बिछे हुए हैं, कांटे ही कांटे हैं, तो आप उस पर चल पाओगे, है ना। और ये कहो कि यहाँ ये कांटे साफ करो, कांटे साफ करो, यहाँ से पूरे रास्ते में कांटे कांटे, तो भी इतना मुश्किल है। सिर्फ क्या करनी है, चप्पल पहन लेनी है। चप्पल पहन लेंगे तो आराम से पार हो जाएंगे यहाँ से। तो चप्पल भी कौन सी पहननी है, है ज्ञान, ज्ञान की, है ना। तो ज्ञान को तो यूज करना है ना उस परमात्मा का, तो उसका ज्ञान ही इतना अच्छा है और सारी युक्तियां बताता है। ये नहीं कि सिर्फ कह दिया और छोड़ दिया कि नहीं जी तुम्हें ना सामने वाले को नहीं देखना है, अपने को देखना है ना। तुम्हें दुखी नहीं होना है, सामने वाला दुख दे रहा है तो